हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैंने घर पे बनाई थी कढ़ाई पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। तो उसके लिए मैंने ले लिया था पनीर। पनीर मैंने घर पे ही बना के रख लिया था रात को। फिर मैंने पनीर को मोटे मोटे पीस में कट करके रख लिया था। पनीर कट करने के बाद ले लिए थे मैंने टमाटर, प्याज और थोड़ी सी अदरक। इन सारी चीज़ों को भी मैंने मोटे मोटे पीस में कर लिया था कट। कट करने के बाद ले ली थी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तेल छोड़ दिया था और गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हमारा तेल हो चुका था गरम। फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। जीरे को पकाया। पकाने के बाद जो टमाटर, प्याज और थोड़ी सी अदरक कट कर रखी थी वो एक साथ डाल दी थी। सारी चीज़ों को कर लिया था मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद कढ़ाई पे ढक्कन रख के लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। सारी चीज़ें यहाँ पे पकी रही थी। फिर ले ली थी मैंने एक शिमला मिर्च और एक प्याज, उनको भी मैंने कट करके रख लिया था। फिर ले लिया था एक फ्राई पैन, उस पर डाल दिया था 2 चम्मच तेल और उसको सारे फ्राई पैन पे फैला लिया था। पनीर ले लिया था। पनीर में डाल दी थी मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा चिकन मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा नींबू का रस भी ऊपर से डाल दिया था और सारी चीज़ें कर ली थी मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद देखा तो फ्राई पैन पे जो तेल था वो हो चुका था गरम। तो सारा पनीर मैंने उस पर डाल दिया था। पनीर उस पर डालने के बाद मैंने फ्राई पैन पे रख दिया था ढक्कन और लो फ्लेम पे इसे मैंने 2 मिनट तक पकाया था। यहाँ पे मैंने देखा तो जो टमाटर, प्याज डाल रखे थे मैंने वो भी लगभग पक ही चुके थे। थोड़ा 2 मिनट और मुझे पकाने थे। तो यह फिर से मैंने यहाँ पनीर चेक किया तो मेरा पनीर भी यहाँ पे सारी तरफ से पक के हो गया था तैयार। तो मैंने पनीर को निकाल लिया था एक अलग बर्तन में। यहाँ पे मैंने फिर से चेक किया तो मेरी ग्रेवी के लिए टमाटर, प्याज भी पक चुके थे। तो वो ले लिए थे मैंने मिक्सी के जार में और मैंने उन्हें बिल्कुल बारीक पीस लिया था। पीसने के बाद फिर से मैंने रख ली थी गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तेल छोड़ दिया था। तेल हो चुका था यहाँ पे गरम। फिर डाल दिया था मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद जो मैंने प्याज कट कर रखी थी मोटी मोटी वो डाल दी थी। फिर थोड़ी देर मैंने प्याज को पकाया। प्याज को पकाने के बाद जो मैंने शिमला मिर्च कट कर रखी थी वो शिमला मिर्च भी प्याज में डाल दी थी। शिमला मिर्च डालने के बाद कम से कम मैंने इन्हें 5 मिनट तक फिर से पकाया, लो फ्लेम पे पकाया। इन्हें पकाने के बाद फिर ले ली थी मैंने ग्रेवी को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ग्रेवी डालने के बाद ग्रेवी को मैंने पकाया था 10 मिनट लो फ्लेम पे। मैंने पहले भी आपको बताया ग्रेवी को तो आप जितना ज़्यादा पकाओगे सब्ज़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने तो इस ग्रेवी को बहुत देर तक पकाया था। फिर डाल दिया था मैंने मसाले। मसाले मैंने पहले से ही तैयार कर रखे थे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, चिकन मसाला, गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। डालने के बाद 2 मिनट फिर से मैंने सारी चीज़ पकाई। पकाने के बाद फिर डाल दिया था मैंने 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद मैंने सारी ग्रेवी को पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे धीमी आंच में ग्रेवी को पकाना था, ना तो नीचे ग्रेवी लग जाती और फिर सारी सब्जी खराब हो जाती। जब ग्रेवी पक होगी थी तैयार तो मैंने ग्रेवी में जो हमारा पनीर तैयार किया था हमने वो डाल दिया था। पनीर डालने के बाद मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कर दी थी मिक्स करके फिर से मैंने सब्जी को 5 मिनट फिर से पकाया। पकाने के बाद चेक की तो मेरी यहाँ पे सब्जी बन के हो गई थी बिल्कुल तैयार। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।